आज हम संविधान के भाग की बात करेंगे, 1 से 4 तक के संविधान के भागों की बात करेंगे। देश और राज्य का शासन चलाने के लिए जो कि कैसे चलाए, इसको चलाने के लिए एक किताब है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, उसकी किताब है। उस किताब में जो लेसन है वो 12 लेसन है। उन 12 लेसनों को जो है, यानी कि उन जो लेसन है उन्हें 12 लेसन है, उन 12 लेसनों को हम भाग बोलेंगे। यानी कि ये क्या है, भाग है। हमारे भाग कितने हैं उसमें, वो 22 भाग हैं। अब क्या होता है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर पे हमारा क्या होता है, टॉपिक्स होते हैं। एरो लगा के हम टॉपिक्स लिखते हैं ना, ये टॉपिक्स हैं। तो वो जो टॉपिक्स हैं उसमें टॉपिक्स हैं 395। 395 वो टॉपिक्स हो गए। उन टॉपिक्स को हम लोग बोलेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, वो टॉपिक्स को हम आर्टिकल्स बोलेंगे। 395 हमारे आर्टिकल्स हो गए। 395 आर्टिकल्स हैं। इसमें हम ABCD की बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनको जोड़ेंगे तो ये भाग 25 हो जाएंगे। हम न्यूमेरिकल से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 395 हमारे टॉपिक्स हैं, यानी कि उसमें भाग है। लेसन कितने हैं, संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी में कितने हैं, भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी में चैप्टर कितने हैं, 22 हैं। 22 चैप्टर में टॉपिक कितने हैं, 395 है। तो जो टॉपिक है वो है हमारे आर्टिकल्स, और भाग है हमारे जो हमारे लेसन है। तो आज हम बात कर लेंगे 1 से 4 तक की। तो 1 से 4 तक के जो टॉपिक्स हैं, जो आर्टिकल्स है, वो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो हम अब बात करते हैं 1 से 4 तक के अपने आर्टिकल्स की। हम लोग बात करते हैं जो हमारे आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में हमारा जो पहला भाग है, यानी कि पहला जो चैप्टर है वो क्या कहता है, पहला भाग यानी कि पहला आर्टिकल वो क्या कहता है, वो आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, या भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत है और उसके राज्य क्षेत्रों का संघ, यानी कि उनकी जो बाउंड्री है, जो भारत का जो शासन है, जो भारत का संविधान है, वो कहाँ कहाँ तक लगेगा, कौन से एरिया तक लगेगा, आज वो है उसका पहला पार्ट है, पहला आर्टिकल्स है। यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी कि स्टेट ऑफ यूनियन। एक और है क्या, स्टेट ऑफ यूनियन है, यानी कि ये यूनियन है। स्टेट ऑफ यूनियन यानी कि क्या है, यूनियन है। तो यूनियन हो गया है, इसमें फेडरल नहीं है, यानी कि फेडरल नहीं है हमारा, क्या है, भारत हमारा फेडरल नहीं है, यूनियन है। तो ये जो फेडरल और यूनियन है, इस टॉपिक पे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक हमारा कॉन्फेडरल, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग परिसंघ। परिसंघ। एक हमारा फेडरल है, इसे हम बोलते हैं संघ। और यूनियन हमारा संघ है। ठीक है, हम इसके ऊपर, यानी कि यूनियन, फेडरल, फेडरल यानी कि परिसंघ। फेडरल का, इसमें फेडरल का मतलब क्या बताते हैं, फेडरल जो यानी कि कॉन्फेडरल है, कॉन्फेडरल मतलब जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो क्या काम करते हैं, छोटे छोटे राज्य केंद्र को अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे देते हैं और कहते हैं आप शासन करो। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्फेडरल हो गया। और उसके बाद में आता है हमारा फेडरल, इसी का ही विकसित रूप है फेडरल। फेडरल इसका ही विकसित रूप हो गया, यानी कि संघ हो गया। इसमें क्या होता है कि राज्य हैं, और राज्य क्या काम करते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको देते हैं, देश को दे देते हैं, और कहते हैं कि अब आप अपना कार्य करिए, इन शक्तियों से अपना कार्य करिए। तो कॉन्फेडरल छोटे छोटे राज्य हैं और वो अपनी शक्ति किसको देते हैं, केंद्र को दे देते हैं। और कॉन्फेडरल यानी कि फेडरल है, फेडरल क्या है, हमारे राज्य होते हैं, यानी कि सारे राज्य, एक राज्य है, एक राज्य इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको दी, राज्य उसको, कंट्री को दे दी, देश को दे दी। और फिर क्या काम करा, देश से कह दिया कि आप अपना कार्य करिए। ठीक है ना, ये तो ये कॉन्फेडरल का ही जो विकसित रूप है वो है हमारा फेडरल है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो हमारा यूनियन है, यूनियन। इंडिया हमारा यूनियन है, फेडरल नहीं है। यहाँ पे क्या है, यूनियन क्या है, संघ होता है, यानी हमारा भारत यूनियन है। अगर अमेरिका, अमेरिका जो है वो फेडरल है। अमेरिका फेडरल क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि वो राज्यों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक एक राज्य आपस में आके मिले, उन्होंने अपनी शक्तियां, यानी उनके पास जो शक्तियां थी वो उनको अपने इकट्ठे हुए राज्य, उन्होंने अपनी शक्तियां राज्य को देश को दी, देश बनाया, और फिर उनसे कहा आप राज्य, आप इनको चलाइए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फेडरल हो गया। इसमें क्या है कि अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 स्टेट मिलके पूरा एक देश बना है। उन 50 स्टेटों में देश मिला है, उनमें सबका भाषा अलग है, उनकी नागरिकता उनकी अलग है, उनका झंडा अलग है, बस एक करेंसी है। अगर हमारा फ्लोरिडा को देखते हैं, वो चाहे तो वो जब चाहे अपना अलग हो सकता है।
तो ये हमारा फेडरल है। आप बच्चों लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेडरल क्या है, ठीक है। बट हमारे अब क्या है कि जो फेडरल है वो पढ़े लिखे देशों में तो चल जाता है, फेडरल पढ़े लिखे लोगों के साथ में तो फेडरल चल जाता है, बट फेडरल क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में भाषा अलग, हमारा संस्कार सबके अलग, हमारे यहाँ पे कल्चर अलग, इतनी सारी 72 75 तरीके की हर चीज हमारी अलग है। राजस्थान में क्या है, राजस्थान का अपना एक अलग कल्चर है। अगर हम अपनी दक्षिण दक्षिण को देख लेते हैं तो उसमें लुंगी उसका एक अलग कल्चर है, पंजाब का अलग कल्चर है, हरियाणा का अलग है, सेवन सिस्टर का एक अलग कल्चर है। तो सबका अलग कल्चर है, तो यहाँ पे फेडरल नहीं चलता। तो जब हमारा संविधान बना था तो हमारे लोग थे, समझदार थे कि भैया सबका अलग है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने संघ बनाया, यानी कि यूनियन बनाया, यानी कि यूनियन यानी कि राज्यों का संघ बना दिया, एक संघ बना दिया। और संघ बना के हमें केस में उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने यूनियन यूनियन बनाया ना। एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत जो है भारतीय राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में दे देते हैं, एक तो संघ दे देंगे और एक नीचे ऑप्शन आएगा उसमें यूनियन देंगे। तो आप लोग क्या काम करोगे, देखो संघ का फेडरल, ये संघ है हमारा, संघ का मतलब फेडरल भी है और संघ का मतलब यूनियन भी है। तो आपका क्या काम हो जाएगा कि आप यूनियन पे डालेंगे, क्योंकि हमारा जो देश मारेंगे तो क्वेश्चन हो गया। तो ये तो हमारा आर्टिकल फर्स्ट हो गया कि भारत राज्यों का संघ है। अगर हमारा क्या है, हमारे एक एक्सेप्शनल केस है जम्मू एंड कश्मीर है, अब उसका भी हमारा केस खत्म हो गया कि वो एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि उसका जम्मू एंड कश्मीर का अपने टाइम पे उनका अलग संविधान था, उनकी अपनी अलग वो थी, उनका अपना अलग झंडा था, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया, मोदी जी ने खत्म करा दिया है। अब जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है, हमारा अपना हो गया। सेवन सिस्टर से ये बातें उठ रही थी, बट वो भी सब खत्म है, क्योंकि भैया कितनी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, हम भारत से अलग नहीं होंगे, भारत हमें एक अलग राज्य का दर्जा नहीं देगा, एक अलग कंट्री नहीं बनाएगा। तो क्या है, हमारा यूनियन है, हमारा संघ है, ठीक है, हम यूनियन में है। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट हो गया, भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद क्या है कि भारत राज्यों का संघ तो हो गया, अच्छा भारत में राज्य भी हो गए, राज्य भी बन गए। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा कैसा राज्य है, क्या है। तो उसके लिए इन्होंने क्या काम करा है, उसके लिए अब संविधान में जाएंगे तो उन्होंने एक और आपको बता दिया, भारत राज्यों का संघ है। अब एक और तरीके से टर्न से मोड़ दिया, मोड़ के कहा आप जाओ भैया शेड्यूल्स में, हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, यानी कि 12 हमारी अनुसूचियां हैं। आप जाओ पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची क्या कहती है, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में आ गए। तो जहां पे पहली अनुसूची है वहां पे सारे राज्यों के आपको नाम मिल जाएंगे, बिहार है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, उत्तराखंड है, इन सब के आपको नाम मिल जाएंगे। तो हमारा आर्टिकल फर्स्ट का ए पार्ट क्या कहता है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में हैं। ये भी हमारा सेकेंड है, यानी कि हमारा पहला आर्टिकल है, आर्टिकल का हमारा क्या बना दिया, ए का फर्स्ट पार्ट बना दिया, क्या है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित हैं। तो ये दे दिया हमने, पहली अनुसूची चली गई, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट का ए हमारा निकल आया। अच्छा चलिए, आर्टिकल फर्स्ट का हमारा पहला निकल आया, हमने ये बात भी मान ली कि भैया हाँ राज्य, हमारे राज्य कौन से होंगे, वो होंगे जो हमारे पहले अनुसूची में है। अब इनको डिवाइड कैसे कर देंगे, यानी कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है कि राज्य है, कितना है, कैसा राज्य है, किसको क्या दर्जा है, अब इनको भी डिवाइड करा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक और तीसरा इसमें ऐड कर दिया, क्या तीसरा ऐड कर दिया इसमें, तीसरा ए का, यानी कि पहले आर्टिकल का बी पॉइंट और इन्होंने निकाल दिया। बी पॉइंट इन्होंने क्या निकाला है कि भारतीय राज्यों में किस किस को शामिल किया जाएगा, यानी कि कैसे कैसे शामिल किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने बांट दिया, राज्य बांट दिए, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा पूर्ण राज्य, ये हमारे कितने हैं 28 है। सेकंड हमारा किसमें बांटा इन्होंने, केंद्र शासित प्रदेश में, ये हमारी 8 है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या डाला है हमारा, अधिकृत। देखो संविधान ने भी, जो जिन्होंने संविधान, पहले हमारा संविधान क्या था, पहला हमारा संविधान था, संविधान हमारा जो था, जब हमारा संविधान बनना था तो ये इंग्लिश में बनाया गया था, इसको ट्रांसलेट बाद में ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में,
ठीक है, पहले संविधान हमारा किस में था, इंग्लिश में बनाया गया था, बाद में से ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ठीक है, ये बात हो गई है। अब इन्होंने क्या किया कि पहला क्या बताता है, पहला पार्ट इसका क्या बताता है, आर्टिकल आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि भारत राज्यों, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी कि भारत के संघ और राज्य क्षेत्र, यानी भारत का जो अपना संविधान है वो कहाँ कहाँ कौन सी एरिया तक लागू होगा, वो इन्होंने पहला बात बता दिया। ठीक है जी, अब उसमें स्टेट ऑफ यूनियन दे दिया, आपको स्टेट ऑफ यूनियन बता दिया, कॉन्फेडरल बता दिया, फेडरल बता दिया, यूनियन बता दिया कि हमारा राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ हो गया, राज्य भी बन गए, संघ भी हो गया, राज्य भी बन गए। अब हमें कैसे पता पड़े कि कौन सा राज्य है, कितने राज्य हैं, नामों को, राज्यों के नाम। तो इन्होंने क्या काम करा कि तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा अनुसूचियों में, अनुसूची फर्स्ट में जाओगे। अनुसूची फर्स्ट हमारी क्या कहती है, संघ और उसके पहले भाग में, अनुसूची का पहला पार्ट में ये वर्णित नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां अनुसूचियां देख लेना। ठीक है, तो हम अनुसूची पहले में चले गए कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित हैं। संविधान ने हमें, संविधान में गए, वहां से हमें पहुंचा दिया अनुसूचियों में। अगर हम अपने संविधान को, यानी कि संविधान की किताब उठाएंगे तो उसमें हमारे पहले 1 2 3 4 पेजों पे जो है ना वो अनुसूचियां वर्णित है, उसमें सारे राज्यों का वर्णन आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब उसमें क्या कह दिया, चलो हमारे राज्य भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया, की बात करने लगे तो हमारा दिल्ली कहेगा, दिल्ली क्या कहेगा, भैया मैं तो केंद्र शासित हूँ, राजस्थान अपना अलग बात करेगा। तो अब इन्होंने कह दिया कि अब ये कैसे पता पड़े कि कौन से राज्य को क्या दर्जा है। ठीक है ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या काम कर दिया, भारतीय राज्यों में किस किस को शामिल किया जाएगा, यानी कि भारतीय राज्यों में ये प्रावधान दे दिया कि किस किस को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो पहले इन्होंने 3 पार्ट में यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। अब संविधान बनाने वालों ने पहले से पहले डिसीजन ले रखा था, उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड करा, पूर्ण राज्य, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र। पूर्ण राज्य यानी कि जिन राज्यों का एरिया बड़ा है, जिनके पास में ज्यादा एरिया है, उन्हें तो हमने राज्य कह दिया। ठीक है, उन्हें हमने क्या कह दिया, राज्य कह दिया। अब मान लो कि और राज्य है और हैं जिन पे हमारा सेंट्रल है, यानी कि वो देश के लिए, यानी कि देश के उसके लिए केंद्र राज्य, यानी कि केंद्र के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें केंद्र का, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में डेवलप, केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया। और अधिकृत, अधिग्रहण, यानी कि पहले से ही, पहले अभी तक तो कोई भी अधिग्रहण देश नहीं है, बट पहले से ही पहले संविधान में ये बता दिया गया कि अगर भविष्य में हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में अलग डिमांड हो रही है बलूचिस्तान की, हो तो भारत क्या चाहेगा कि उसको विजय प्राप्त करके या उसके ऊपर कब्जा करके वो देश को युद्ध को जीत के तो उसे अधिग्रहण कर सकता है। ये पहले से ही, पहले हमारे जो संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने पहले से ही पहले क्या है, प्रावधान दे दिया था। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल फर्स्ट हो गए। आर्टिकल पहले, आर्टिकल का भाग यानी कि संविधान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 1 का, यानी कि भाग फर्स्ट का हमने पहला भाग देख लिया, क्या है, भारतीय राज्यों का संघ है, यानी कि स्टेट ऑफ यूनियन है, वो है। सेकेंड पार्ट क्या है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो किसमें है, हमारी पहली अनुसूची में है, उनके राज्यों के नाम भी आगे दे दिए कौन कौन से राज्य हैं जी आने वाले टाइम में। ठीक है, अब तीसरा है कि अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये कौन सा राज्य है और ये कैसा राज्य है, तो उसको भी बांट दिया। राज्य का दर्जा, किसको कौन सा राज्य का दर्जा है, जिसके पास ज्यादा एरिया उसे राज्य का दर्जा है। अब केंद्र शासित है, जहाँ पे शासन है, यानी कि देख के कि जहाँ पे केंद्र की व्यवस्था है, राज्यों की व्यवस्था है, इंपॉर्टेंट के हिसाब से उसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, फिर अधिग्रहण कर दिया गया। अधिग्रहण कैसे कर दिया गया कि भैया कोई भी अगर राज्य हम जीत लें, किसी युद्ध में अगर हमने किसी राज्य को जीत लिया तो उसे हम अपने पास रख सकते हैं, वो वाला भी ऑप्शन हमें संविधान वालों ने बना के पहले से दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल का पहला भाग। अब हम आर्टिकल का दूसरा भाग देते हैं, आर्टिकल 2 देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे आर्टिकल्स के, यानी कि संविधान के भाग 2 में, यानी कि संविधान के भाग 2 में, यानी कि आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में क्या बात हो रही है, आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना कैसे की जाएगी। जो बुक में है डिक्टू वो आपको बता देती हूँ, उसके बाद अभी समझाएंगे, अभी स्विप मत करना। ठीक है, आपका ज्योग्राफी सिंधु स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहाँ पे संविधान के भाग पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो हम बात करें नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, यानी कि आर्टिकल 2 में क्या कहता है। आर्टिकल 2 हमारा ये कहता है
कि भारत में नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश व स्थापना। ठीक है, ये क्या देता है हमारा, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना है। तो पहला 2 का फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट क्या कहता है, इसमें जो पार्ट में डिवाइड है वो 4 पार्ट में इसके आर्टिकल को डिवाइड कर रखा है। पहला क्या है 2 के ए में आबेरण, यानी किसी राज्य के संबंध में जब उस राज्य क्षेत्र के सत्ताधारी सरकार द्वारा अपनी प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भारत सरकार को कर दिया जाए। यानी कि किसी राज्य के संबंध में, यानी कि कोई राज्य है उसके संबंध में अब राज्य क्षेत्र के सत्ताधारी सरकार द्वारा, यानी कि उस राज्य की गवर्नमेंट, यानी वो जो राज्य है या देश है, उस देश की या राज्य की गवर्नमेंट जो है वो स्वयं चाहे और यानी कि भारत के, यानी कि भारत की सरकार से, जो उसकी स्तनधारी सरकार है, सरकार से अपनी प्रभुसत्ता का, यानी कि जो वहां पे वो कब्जा करके बैठा है, जो उसकी वहां पे सत्ता चलती है, उसका हस्तांतरण किसको, भारत सरकार को दे, सरकार को कर दिया जाए। एक तो ये हो जाएगा हमारा पहला। तो इसका पहले का ही पहला क्या है, 16 मई 1975 को हमारा सिक्किम के साथ में ये हुआ था। सिक्किम के साथ में हमारा जो था आभरण पूरा लागू हमारा सिक्किम के साथ में हो गया था। कैसे हो गया था लागू कि 16 मई 1975 को सिक्किम जो था वो भारत में आ गया था। इससे पहले की क्या थी कि जो सिक्किम है हमारे, सिक्किम जो है उससे ऊपर हमारा तिब्बत है, तो चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, यानी कि तिब्बत को चाइना ने अपने हस्तांतर में ले लिया था। वहां के क्या काम कर रहे थे कि वहां के लोग जो थे ऐसे करते, तो चाइना ने इस तरीके से तिब्बत के लोगों पे अपना कब्जा कर लिया, वहां पे कब्जा कर लिया। अब सिक्किम क्या होगा, परेशान हो गया, यार हम तो छोटे से हैं, हमारे साथ क्या होगा। तो सिक्किम ने क्या काम करा, सिक्किम ने भारत गवर्नमेंट से बात की कि भाई हम आप में विलय हो जाते हैं, यानी हम आपको अपना स्वीकार कर लेते हैं, प्रभुसत्ता हम आपकी स्वीकार कर लेते हैं। तो सिक्किम ने ये काम करा। तो भारत सरकार ने क्या काम करा, भारत सरकार ने भी कहा कि ऐसे कैसे। तो सिक्किम ने पहले भारत सरकार से बात करी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम 4 भाई हैं और हमें क्या काम करो, एक को तो आप अंडमान निकोबार में, एक को कलकत्ता में बैठा दो और एक को लेके वहां पे पहुंचा दो, हमें आगरा यानी उत्तराखंड में पहुंचा दो, ऐसे तो हमारे साथ नहीं होगा ना। तो सिक्किम के लिए क्या करा, हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के, तो संविधान संशोधन करा, संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में संविधान संशोधन हुआ था। तब हमारे इस पार्ट को यानी कि 2 के ए को, यानी कि किसी राज्य के संबंध में जब उस राज्य क्षेत्र के सत्ताधारी सरकार द्वारा अपनी प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भारत सरकार को कर दिया जाए, तो ये हमारा क्या है 1974 में हुआ था। सिक्किम राज्य के ऊपर हमारा संविधान संशोधन हुआ था। तो सिक्किम को हमारा सह राज्य का यानी कि संघ राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी कि बिल्कुल हमारी तरह होंगे। तो क्योंकि सिक्किम बहुत तेज था, उसने बहुत दिखाया था कि देखे तो सही भारत हमारे साथ कैसे, तो सह राज्य का उसको दर्जा दे दिया गया था। फिर जब सिक्किम को लगने लगा या नहीं ये तो हमारी तरह ही है, हमसे अच्छे से के साथ में रहते हैं, सिक्किम वालों को लगा कि नहीं हम तो पूरे हिंदुस्तानी की ही तरह है, हिंदुस्तान बिल्कुल हमें अपनी तरह ही रखता है, तो उसके बाद में हमारी तरह रखते हैं। तो उसके बाद में क्या काम करा, 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये हमारा कौन सा राज्य बना, ये हमारा 22वां राज्य बना। तो ये थी हमारे आर्टिकल्स 2 की नए राज्य का प्रवेश व नए राज्यों की स्थापना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ है। अब आर्टिकल 1 का तो आवरण हमारा किसी राज्य का हो गया। अब हम सेकंड देख लेते हैं, उपवृद्धि है। जब प्राकृतिक कारणों से, यानी कि इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका अब ये 2 का ए तो हमारा जुड़ गया, कौन सा 35वां और 36वां संशोधन होके 74 में हो गया ये, और 75 में सिक्किम हमारा राज्य बन गया। अब उसके बाद में क्या है, सेकंड है उपवृद्धि। जब प्राकृतिक कारणों से किसी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में मिल जाए, एक ये पॉइंट है हमारे किसमें, आर्टिकल 2 के सेकंड पार्ट में, उपवृद्धि। अब थर्ड पार्ट क्या है, आवेशन। ठीक है, जब भारत ऐसे किसी राज्य क्षेत्र पर जो किसी दूसरे का ना हो कब्जा कर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सकता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है कि विजय के द्वारा, युद्ध में जीते गए द्वारा उसको भी हम अपना राज्य, चौथे क्या है, विजय द्वारा मिला लेंगे, यानी कि युद्ध में विजय के द्वारा उसे हम मिला लेंगे, ये युद्ध में प्राप्त को हम अपने मिला लेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 2 कंप्लीट। अब हम आर्टिकल अपने थर्ड की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने आर्टिकल 2 पढ़ा, नए राज्यों का प्रवेश व नए राज्यों का स्थानांतरण, ठीक है, स्थापना। अब क्या है, हम आर्टिकल 3 देख लेते हैं। आर्टिकल 3 क्या है, संसद को नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं, यानी कि सीमाओं नामों में, यानी कि क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति देता है।
यानी कि संसद को आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 ये है कि हमारा पार्लियामेंट यानी कि संसद को नए राज्यों का क्या करता है, क्षेत्र बढ़ाने में या क्षेत्र घटाने में, उसकी सीमाओं या नामों में कि उनके नाम परिवर्तन में क्या काम करता है, नाम परिवर्तनों की शक्ति देता है। जैसे कि पहले राज्यों को उनका नाम चेंज करने में, उनकी सीमाओं को नामों में परिवर्तन, क्षेत्रों और सीमाओं में वो परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो ये परिवर्तन कर सकता है, यानी कि राज्यों को काट के एक दूसरा नाम दे सकता है कि भैया इस राज्य से कट के ये दूसरा राज्य बना है। अब क्या था हमारा आंध्र प्रदेश की ले लो, तेलंगाना राज्य की मांग हो रही थी और तेलंगाना में संसद के इसी के ऊपर बहुत सारी बहस हुई थी, बट क्या हुआ, संसद में राज्यों का या राज्य की कोई सहमति नहीं थी कि उसे काट दिया जाए या उसे अलग कर दिया जाए, लेकिन फिर भी क्या काम करा, उसे पारित करा गया तेलंगाना में, यानी कि आंध्रा को काट के तेलंगाना राज्य की स्थापना करी गई। तो यही है थर्ड हमारा आर्टिकल, क्या है थर्ड आर्टिकल हमारा यही कहता है कि संसद को नए राज्यों के निर्माण यानी कि निर्माण में एवं वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति देता है। अब क्या है, ये शक्ति देता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है, यानी कि राष्ट्रपति को बस कहने भर की देर होती है कि जी हम ये वाला काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या है, इसमें ना नहीं कर सकता, राष्ट्रपति बाध्य है हाँ भरने के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसलिए कहती है पूर्व अनुमति है क्योंकि राष्ट्रपति को पता है कि अगर बाध्य नहीं है तो उनपे महाभियोग लग जाएगा, 61 में आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है, उनसे बस कहने की देर होती है, उससे संसद बाध्य नहीं है, ठीक है। अब राज्यों की सहमति मानने के लिए भी अब क्या है, राज्य हाँ करें या ना करें उससे भी उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ क्या है कि राज्यों की सहमति मानने के लिए भी संसद बाध्य नहीं है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, ऊपर से क्या है कि देखो इसमें ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था आर्टिकल 3 के तहत ही, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था क्या, 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। तो ये आर्टिकल 3 ही है जो संसद अपनी कार्रवाई करता है और एक राज्य से तोड़ के दूसरा राज्य बनाता है, नाम चेंज कर देता है, सीमाएं चेंज कर सकता है और क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और कांड था जब हमारा देश आज 3 हो गया, ये हमारा आर्टिकल 3 है। अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, अपना 4th आर्टिकल पढ़ते हैं। हमारा 4th आर्टिकल यानी कि संविधान के भाग 4 को हम पढ़ते हैं 1 के थ्रू, ठीक है। अब हम आर्टिकल अपनी 4 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी आर्टिकल 2 क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का स्थानांतरण, और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जब नए राज्यों का प्रवेश और स्थानांतरण और उनका नाम बना दिया गया है तो उनमें कोई भी तोड़फोड़ कर लो, आप उनका नाम चेंज कर दो, उनकी सीमाएं कर दो, उनको तोड़ के एक दूसरे नए राज्य बना लो, तो 2 और 3 हो गए हमारे, ठीक है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है और 368 को बाहर रखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, छोटी हुई छुपी हुई बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। 50% बहुमत चाहिए साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत क्या होता है कि 50% है, 50% का हमारे में क्या हुआ परसेंट है, इसमें 50% है, इसमें 50% का क्या मतलब होता है, 50% का होता है 547 है, 547 पूरी सीटों में से इसमें से 50% है तो इसका 50% हो गया 272 का आधा है, यानी कि 272 हाफ आएगा, तो 272 को 273 मान लेते हैं, तो 273 से हमें क्या है, इसमें राज्य जो है, इसमें जो राज्य है वो इसमें 273 वोट पड़ने चाहिए, तो ये पारित हो जाएगा हमारा आर्टिकल 2 और 3। पहली बात हमारी ये हो गई। दूसरी बात हमारी क्या हो गई कि राष्ट्रपति इसमें बाध्य है, इसीलिए 368 को इसमें बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति बाध्य क्यों है कि जो आर्टिकल हम 2 और आर्टिकल 3 में हम पहले से ही पूर्व सूचना ले लेते हैं, पहले से ही बता देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति ऑलरेडी इसमें से पहले से ही बाध्य होता है साइन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर इसमें एक और बात है कि अनुसूचियां 1 और 4 यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू अनुसूचियां 1 और 4 भी प्रभावित होंगी। 1 और 4 क्यों प्रभावित होंगी कि अनुसूची पहली में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है, यानी कि राज्य क्षेत्र राज्यों के नाम है। मान लो अगर हम आर्टिकल 2 करते हैं और इसमें नए छात्रों को करते हैं तो हमें अनुसूची 1 में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, कि उसमें जो हमने राज्यों के नाम दे दिए उसमें राज्यों को हमें ऐड करना पड़ेगा, या अगर हम राज्य हटा रहे हैं तो उसमें से हमें एक राज्य हटाना पड़ेगा। और प्रभावित 4 क्यों प्रभावित होती है, 4 ये है कि राज्य में यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो चौथी यानी कि इसमें अनुसूचियां 1 और 4 इस तरीके से प्रभावित होती है। तो आर्टिकल हमारा ये 4 हो गया।
आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। 368 को इसमें बाहर रखा गया है क्योंकि राष्ट्रपति इसमें ऑलरेडी बाध्य है साइन करने के लिए। 360 होता है, अच्छी लगी होगी। ये आर्टिकल 1 के भाग 1 के 4 तक इसमें पूरे हो गए हैं और मेरे जो आप स्टूडेंट हैं आपको समझ